देखिए, पहले तो किरोड़ी बाबा विधानसभा में नहीं जा रहे थे। अब चर्चा ये है कि डोटासरा जी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ मैंने फिर कहा आपको, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और वो दोनों मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार के पास जब जवाब नहीं होता, सरकार के पास कोई रिप्लाई देने को नहीं है, तो इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम भाजपा करती है। टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच अंतर को लेकर चर्चा सारी बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट थी, एकजुट है, एकजुट रहेगी। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षों को पूरा करना नहीं है। तब तक जाने रहे डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी आज मंत्री है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसमें सरकार की चुप्पी है, उसको जवाब नहीं आ रहा। तो ये असमंजस जो पैदा हुआ है, ये हमारा काम है पूछा विपक्ष का कि आपने शपथ दिलाई व्यक्ति को, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे, इस्तीफा ले नहीं रहे, घोड़ा गाड़ी बंगला कैंसिल कर रखा है, मंत्री बने हुए हैं, वो छोड़ना चाह रहे हैं, 100 बार कह चुके हो, सरकार तैयार नहीं है। पाल साहब कुंभ स्नान करके आए हैं आप, कैसा अनुभव रहा कुंभ स्नान का? अच्छा अनुभव रहा। वही तो व्यक्तिगत आदमी की सूची है, कौन इसमें आस्था रखता है, कब पाठ पूजा करता है, कब व्रत रखता है, कब कीर्तन करता है, कब मंदिर जाता है। नीट परीक्षा इसमें राजनीति को उसमें जोड़ना बस टीकाराम जूली और डोटासरा के बीच अंतर को लेकर चर्चा सारी बेबुनियाद बातें हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट थी, एकजुट है, एकजुट रहेगी। हमारा उद्देश्य व्यक्तिगत महत्वाकांक्षों को पूरा करना नहीं है। हमारी पार्टी विपक्ष में, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हम सभी लोग सदन के अंदर, सदन के बाहर सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करते हैं। अभी 1.25 साल हो गया सरकार का। उपलब्धि मात्र ये है कि एक मंत्री का इस्तीफा हो चुका, उसको सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही, गाड़ी बंगला कैंसिल कर रही है, लेकिन मंत्री बरकरार हैं, वो तब तक जा नहीं रहे। डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी आज मंत्री है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उसमें सरकार की चुप्पी है, उसको जवाब नहीं आ रहा। तो ये असमंजस जो पैदा हुआ है, ये हमारा काम है पूछा विपक्ष का कि आपने शपथ दिलाई व्यक्ति को, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे, इस्तीफा ले नहीं रहे, घोड़ा गाड़ी बंगला कैंसिल कर रखा है, मंत्री बने हुए हैं, वो छोड़ना चाह रहे हैं, 100 बार कह चुके हो, सरकार तैयार नहीं है। तो कन्फ्यूजन जो पैदा हुआ है, ये सरकार जानबूझ के करती है, और मुझे लगता है उनकी नाकामी है। सरकार का रवैया क्या है? ऑफिसर्स पूरे हावी हैं प्रशासन में, और मैं बार बार कहता हूँ जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, उनके विधायक आज दुखी परेशान हैं, उनको सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी हावी हैं प्रशासन के ऊपर। 1.25 साल में सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं जिसको बखान कर सकते हैं। 2 बजट पेश कर चुकी है। हमेशा सरकार 3 लाख नौकरी देंगे, 4 लाख रोजगार उत्पन्न कराएंगे, घोषणा हो रही हैं, भाषण हो रहे हैं, धरातल पर उतर नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए आप, चाहे हमारा जिला हो, चाहे प्रदेश का कोई कोना हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, और जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। जोधपुर से लेकर अलवर तक हर जगह आप किसी जिले में देख लीजिए, वहाँ पर अपहरण, हत्या, लूटपाट, ये सारी इसको नियंत्रण करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए प्रदेश के अंदर। इसका अभाव है। आपस में इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, अलग अलग मंत्रालय अपनी अलग धुन बजा रहे हैं, और दिल्ली और जयपुर में मंत्री और मुख्यमंत्री, इनका जो समन्वय होना चाहिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का, उसका अभाव है। उसका नुकसान जनता को झेलना पड़ रहा है। सर, टोंक जिले में भी 3 घटनाएं हुई नाबालिग के साथ। एक तो ये पहले टोंक में हुई, उसके बाद लामा रिसिंग का भी जो पचैवर गांव है मालपुरा में, वहाँ पर भी दलित के साथ, बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। ये कानून व्यवस्था का, मैं कहता हूँ आपको, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है? हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित जी सकें। और ये जो घिनौना अपराध होता है नाबालिग बच्चियों के साथ, इसको रोकने में सरकार पूरी तरह नाकाम है। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन एक गवर्नेंस होता है, एक पुलिस का एक प्रभाव होता है, एक खौफ होता है। जब अपराधियों के जहन में वो खौफ और डर नहीं पैदा कर पाएगी सरकार, तो इस प्रकार के सामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, हमारी बच्चियाँ दुख पाती रहेंगी। तो ये गवर्नमेंट राजस्थान को खड़ा होकर बोलना पड़ेगा कि हमें अनएक्सेप्टेबल है, हमारी पॉलिसी होगी 0 टॉलरेंस की, वो सरकार नहीं कर पा रही, वो इकबाल पैदा नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली। और जैसे मैं पहले कहा, भाजपा का जगन्नाथ बड़ा है, दुष्कर्म की घटना हो रही है, कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, कोई धरना कोई प्रदर्शन ऐसे इस प्रकार की घटनाओं को हम लोग कभी भी पॉलिटिकल नहीं करना चाहते, लेकिन ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिल्कुल चरमरा चुकी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पहली जिम्मेदारी सरकार की क्या है? सुरक्षा, लोगों को एक बहन बेटियों को एक विश्वास पैदा करना कि आप अपना जीवन खुले से जीवन जी सकते हैं, पहली जिम्मेदारी वो है। बाकी भाषण और घोषणा पत्र और
सारी स्पीच तो सरकार करती रहती है, लेकिन हाँ सरकार पूरी तरह फेल है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पूरी तरह फेल है। देखिए पहले तो किरोड़ी बाबा विधानसभा में नहीं जा रहे थे, अब चर्चा ये है कि डोटासरा जी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ मैंने फिर कहा आपको, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी हैं, और वो दोनों मिलकर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। सरकार के पास जब जवाब नहीं होता, सरकार के पास कोई रिप्लाई देने को नहीं है, तो इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम भाजपा करती है। विपक्ष में रहकर हमारा संघर्ष किस बात का है? जब आपकी तय हो, पारदर्शिता हो, बजट की घोषणा को पूरा करें, जो कांग्रेस सरकार देती है सदन के अंदर उसको लागू करें। और ये जब जवाब पूछते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं, कभी कोई सुगुफा छोड़ देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है सदन के अंदर, और टीकाराम जूली जी एक नौजवान साथी हैं, संगठन में मेरे साथ काम किया हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक दलित समाज के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और ये बात उनको हजम नहीं हो रही है सत्ताधारी लोगों को, वो नहीं चाहते कि एक दलित आवाज़ मजबूती से सदन में बोले, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो अपने सबको छोड़ते रहते हैं। लेकिन पूरी पार्टी एकजुट है, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और दोनों की जो जोड़ी है बहुत बेहतर काम कर रही है। देखिए कुंभ स्नान करके आए हैं आप, कैसा अनुभव रहा? पायलट साहब कुंभ स्नान करके आए हैं आप, कैसा अनुभव रहा कुंभ स्नान का? अच्छा अनुभव रहा। वही तो व्यक्तिगत आदमी की रुचि है, कौन किसमें आस्था रखता है, कब पाठ पूजा करता है, कब व्रत रखता है, कब कीर्तन करता है, कब मंदिर जाता है। नीट परीक्षा, इसमें राजनीति को उसमें जोड़ना मैं समझता हूँ। नीट परीक्षा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कैसा आयोजन रहा? उस समय इतने इल्जाम लगे थे कांग्रेस पर। बात आयोजन तो किसी पे एहसान नहीं हो रहा ना। हाँ जी। आजकल सवाल क्या हो रहा है, अगर कहीं लूटपाट नहीं हुई, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ, अगर ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ही, किस पे एहसान कर रहे हैं? लेकिन जो नौकरियों का वादा आपने किया, शिक्षित बेरोजगार आज भटक रहे, 1.25 साल हो गया, कितनों को आप नौकरी दे पाए हैं? इतने लोगों को जो संविदा पर हैं, जिनको पार्ट टाइम जॉब दिया, सबको आपने छोड़ दिया। हजारों लोग जयपुर मुझे मिलते हैं, जिनको बार बार सरकार नौकरी से निकाली जा रही है, तो स्थायी नौकरी दे पा रहे हैं। जो व्यवस्था पहले थी उसको और कम कर रहे हैं। यहाँ पे रोजगार का विषय। देखिए रीट परीक्षा में सख्ती के नाम पे मंगलसूत्र उतरवाए गए, जनेऊ उतरवाई गई, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? पूरा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, इतना बोलना चाहता हूँ कि कभी कभी जब अति होती है उसका भी नुकसान होता है। आप सारी सेफगार्ड्स रखें, चोरी ना हो, पेपर लीक ना हो, बेईमानी ना हो, जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। आप किसी को अपमानित करें या किसी को नीचा दिखाकर काम करें, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। आपकी बनास से लेकर राजधानी जयपुर की सड़कों तक माफियाओं का राज लगातार नजर आ रहा है। कई जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, और बजरी माफिया बेखौफ राजधानी तक सप्लाई कर रही है। कौन नहीं जानता कि ये सरकार करप्शन को, माफिया को कंट्रोल करने में बिल्कुल फेल रही है। चुनाव से पहले जो बड़ी बड़ी घोषणा भाजपा करती थी, सरकार में आने के बाद उन सबको भूल गई है। अब सिर्फ अपनी सत्ता की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, सरकार के अंदर कौन ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ये आपस में बेवजह लड़ रहे हैं, क्योंकि असली सत्ता तो अधिकारियों के पास है। अफसर जो है इतने हावी हैं पूरे प्रदेश में कि लोगों को काम कराना है तो वो अधिकारियों के पास जा रहे हैं। नेताओं को पूछने का अब जो पहले भ्रम होता था लोगों को, वो है नहीं। भाजपा के राज में तो मैंने शुरू में कहा आपको, जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वही परेशानी सदन के अंदर रोज वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं।